आज का प्रश्न पूछा है सतीश गुप्ता जी ने दिल्ली से। सतीश लिखते हैं कि मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूँ, लेकिन जब मेरी पत्नी किसी पुरुष में उत्सुकता दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। भयंकर अग्नि में मैं जल उठता हूँ। गुरुदेव, कृपा करके मुझे समझाएं कि इस स्थिति से मैं कैसे छुटकारा पा सकूं। तो सतीश, पुरुषों ने सदा से ही अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी, स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था। पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की चार दीवारी में, और पुरुष ने अपने को मुक्त कर रखा था। पर अब वो दिन गए। अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है। और अगर तुम चाहते हो कि ईर्ष्या में न जलो तो इसके दो ही उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि तुम भी वासना से मुक्त हो जाओ। जहां वासना नहीं वहां ईर्ष्या रहती ही नहीं, चली जाती है। और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त न हो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरे को भी दे दो। इतनी हिम्मत तो कम से कम तुम जुटा ही लो सतीश। और मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ। तुमने एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली। एक पुरुष जान लिया किसी स्त्री ने तो सब पुरुषों को जान लिया। फिर जो भेद है वह केवल ऊपरी रेखाओं के हैं। और जो एक स्त्री को जानकर स्त्रियों को नहीं जान पाया तो समझ लेना वह बेहोश होकर जी रहा है। फिर तो वह अनंत स्त्रियों को जानकर भी नहीं जान पाएगा। वह जान ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि जानना होता है बोध से, लेकिन वह तो बेहोश है। वह भागता रहेगा एक को छोड़कर दूसरी के पीछे। और निश्चित ही तुम तो जलोगे सतीश, क्योंकि तुम पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी तुम्हारे। इसको तो तू समझते हो बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो तो कोई अड़चन नहीं लगती। हम कहते हैं कि पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही गढ़ ली होगी यह कहावत कि मर्द तो आखिर मर्द है। पुरुष ने ही यह हिसाब भी गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता, पुरुष को अनेक स्त्रियां चाहिए, जबकि स्त्री एक से तृप्त हो जाती है। ये सब पुरुषों की ही तरकीबें हैं। स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए, वह एक तुम हो। और तुम कैसे एक से तृप्त हो सकते हो? तुम तो मर्द हो। मर्द को सुविधा तो ज्यादा चाहिए। मैंने सुना है कि मिस्टर गुप्ता जी के पड़ोस में श्रीमान मेहता जी नए नए पड़ोसी आए थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को चढ़ाने के लिए एक दिन सुबह सुबह कहा कि सुनो, नाराज न होना, कुछ दिन से मुझे रोज सपने में मिसिज मेहता दिखाई पड़ती हैं। तो उनकी पत्नी बोली, अकेले ही दिखाई पड़ती है ना? तो पति ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी ने कहा, क्योंकि मिस्टर मेहता तो मेरे सपनों में आते हैं। इससे पति बेहद दुखी हुआ। चले थे पत्नी को चिढ़ाने, चिढ़ गए खुद। तो सतीश, जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो उतनी ही स्वतंत्रता तुम्हारी पत्नी की भी है। और अगर तुम पाते हो कि नहीं, पत्नी का दूसरे पुरुषों में उत्सुक होना ठीक नहीं, तो फिर तुम्हारा भी दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होना ठीक नहीं है। और जो तुम चाहोगे तुम्हारी पत्नी करे वह पहले तुम्हें करना चाहिए, तभी तुम हकदार हो कुछ कहने सुनने के। अपनी वासना की दौड़ छोड़ो। और मैं तुमसे यह बात कह देता हूँ, स्त्रियां निश्चित ही ज्यादा वासनाग्रस्त नहीं होती जितने पुरुष होते हैं।
स्त्री के पास एक तरह का समर्पण भाव होता है और स्त्रियों के पास एक तरह की निष्ठा, आस्था और श्रद्धा होती है। पुरुष का प्रेम भी छिछला होता है, गहरा नहीं होता, ऊपर ऊपर होता है। पुरुष की जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सी चीजें हैं, जबकि स्त्री के जीवन में बस सब कुछ प्रेम ही होता है और सब चीजें प्रेम के भीतर ही समाविष्ट दिखाई देती हैं। पुरुष के जीवन में और भी कई काम हैं, जिनमें प्रेम भी एक काम है। स्त्री के जीवन में कोई दूसरा काम नहीं, सारे काम का प्रेम ही समाविष्ट है। पुरुष छिछले होते हैं, पुरुष चंचल होते हैं। यह बात तुम छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेना। लड़का छोटा हो शांत नहीं बैठ सकता, चीजें पटकेगा, घड़ी खोलेगा, मकड़ियां पकड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ करेगा, खटर पटर। छोटी बच्ची है, वह शांत बैठी है एक कोने में, हो सकता है अपनी गुड़िया को छाती से लगाए हुए हो। और तुम ख्याल रखना, स्त्रियों को पता चलना शुरू हो जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर जरा संवेदनशील स्त्री है तो उसे पता लगना चालू हो जाता है, क्योंकि लड़का वहीं से उपद्रव शुरू कर देता है। कहीं टांग मारेगा, कहीं सिर हिलाएगा, जबकि लड़की शांत होती है। इसलिए अनुभवी माँ को पता चलना शुरू हो जाता है कि लड़का है या लड़की, क्योंकि उपद्रव के अनुपात से पता चलना शुरू हो जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। जीव शास्त्र कहता है कि स्त्री के व्यक्तित्व में अनुपात है, जबकि पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपात नहीं होता। स्त्री के जो अणु होते हैं वो सम होते हैं। दो अणुओं से मिलकर जन्म होता है व्यक्ति का, पुरुष और स्त्री के दो अणुओं से मिलकर। पुरुष में 24 कोष्ठों वाले अणु होते हैं और 23 कोष्ठों वाले अणु होते हैं। दो तरह के अणु होते हैं। स्त्री में 24 कोष्ठों वाला ही होता है एकमात्र। जब पुरुष का 24 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है। 48 अणु, सम होता है तोल, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। और जब पुरुष का 23 कोष्ठों वाला अणु स्त्री के 24 कोष्ठों वाले अणु से मिलता है तो पुरुष का जन्म होता है। इसमें एक पलड़ा नीचा होता है, एक पलड़ा ऊंचा होता है, समतुलता नहीं होती। कुल 47 कोष्ठ होते हैं, एक तरफ 23, एक तरफ 24, जबकि स्त्री में 24-24 कोष्ठ होते हैं। इसलिए तो स्त्रियां ज़्यादा सुंदर होती हैं, समानुपाती होती है, शांत होती हैं। उनमें एक तरह की समता होती है, एक तरह की स्थिरता होती है, एक तरह की गोलाई होती है। स्त्री के व्यक्तित्व में वह सुडोल होती है, सुंदर होती है, उसके अंग इसीलिए सुडोल और सुंदर होते हैं। पुरुष में थोड़ा सा तिरछापन दिखाई देता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसके वैज्ञानिक आधार भी हैं। एक बार एक पत्नी और पति तीर्थ यात्रा को गए। सतीश, यह कहानी जरा ध्यान से सुनना। पति किताबों के बड़े प्रेमी हैं, 24 घंटे किताबें बगल में दबाए रहते हैं। मंदिर में भी गए माता वैष्णो देवी के जम्मू में, तो अपनी किताब ही पढ़ रहे थे वो मंदिर में भी खड़े होकर, और जबकि उनकी पत्नी प्रार्थना कर रही है। अब उसका दुख तुम समझो। उसने जोर से कहा, हे माता रानी, इतना भर कर देना कि अगले जन्म में मैं मरकर स्त्री न हूँ, किताब हो जाऊं, ताकि कम से कम अपने पति के साथ 24 घंटे खड़ी तो रह सकूं। पति ने यह सब सुना, वह भी तत्क्षण झुक गए घुटनों के बल और हाथ जोड़कर बोले, हे मैया रानी माता वैष्णो देवी, अगर उसकी प्रार्थना मान ही ली तो तुम इसे टेलीफोन की डायरेक्टरी बनाना, ताकि हर साल मैं बदल सकूं। पुरुष का चित्त ऐसा ही चंचल होता है सतीश। इस चंचलता को जाने दो, थोड़े स्थिर हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, थोड़े जीवन में समझदार हो जाओ। बहुत दौड़ चुके हो जन्मों जन्म तक, कहाँ पहुँचे हो और कब तक दौड़ते रहोगे। अब ठहरो, ठहरे पाँव तो मिले गाँव। यह कहावत आपने सुनी होगी सतीश। ठहर जाओ तो गाँव मिल जाए, तो जिसकी तलाश है वह मिल जाए। उस ठहरने का नाम ही ध्यान है और चलते रहने का नाम संसार है। ठहर जाने का नाम ही परमात्मा है। इसलिए सतीश, आप ठहर जाओ, एक में ही ठहर जाओ,
जैसे वो ठहर चुकी है आप में, वैसे ही आप भी उसमें ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ। आप ध्यान का अभ्यास करो। अगर आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान की ज़रूरत है। आप 15 मिनट कम से कम अपने दोनों आँखों के बीच भ्रू मध्य में ध्यान रखकर आंखें बंद करके बैठ जाओ और डेली आपको 15 मिनट यह करना है। 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। आज इतना ही सतीश। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम काली।